मैं डॉक्टर लाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोसली। आज का हमारा विषय है स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए पत्र लेखन, संक्षेपण और बलगन। हमारे पाठ्यक्रम में ये तीनों विषय हैं। तो जब बात आती है पत्र लेखन की, तो कई बार ये कहा जाता है कि आज के समय में पत्र लेखन का इतना महत्व नहीं है, पत्र लेखन की प्रासंगिकता नहीं है। लेकिन विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से जो दीपक होता है, तेल का हम दिया जलाते हैं, घी का हम दिया जलाते हैं, उसका अपना अलग महत्व है। एक मिट्टी की सुराही होती है, उसके पानी में जो आनंद है वो बड़े बड़े फ्रिज के पानी में नहीं है। और हम देखते हैं कि जिस प्रकार से इनका महत्व है, उसी प्रकार से पत्र लेखन का भी अपना महत्व है। कई बार हम अपने मन के भाव, विचार प्रेषित करने में सामने वाले से झिझकते हैं, संकोच करते हैं, लेकिन पत्र लेखन के माध्यम से हम आसानी से अपनी बात को कह सकते हैं। पत्र लेखन भी एक कला है। आप देखते हो कि कई बड़े ही पारंगत होते हैं इस कला में, और अनेक लोग उनके पास आते हैं पत्र लेखन के लिए। ये भी एक कला है। तो इस कला में हम कैसे पारंगत हो, देखिएगा। सबसे पहले पत्र लेखन में बात आती है कि पत्र लेखन होता क्या है। तो देखिएगा कि सरकारी और गैर सरकारी उद्यमियों, व्यापारियों को व्यवहारिक तरीके से जब हम लेखन के माध्यम से अपनी बात भेजते हैं तो उसे पत्र लेखन कहा जाता है। ठीक है। दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में आते हैं व्यवहारिक पत्र, निमंत्रण पत्र और कार्यालय पत्र। औपचारिक पत्र और व्यवहारिक पत्र, औपचारिक पत्र में जो व्यवहारिक पत्र हैं और निमंत्रण पत्र हैं, उनको लिखने के लिए क्या प्रारूप होता है वो देखिएगा। सबसे पहले हम सेवा में लिखते हैं, उसके मध्य भाग में सार गर्भित रूप में हम वो बातें लिखते हैं जिस विषय से संबंधित हम पत्र लिख रहे हैं। और ये भाग इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, अरुचिकर नहीं होना चाहिए कि जो पत्र पढ़ने वाला है उसको ऐसा लगे कि अनावश्यक रूप से ही बातें लिख दी गई है और वो पत्र पूरा पढ़ने से पहले ही किसी निर्णय पर पहुंच जाए। इसलिए पत्र हमें क्या लिखना है, सारगर्भित लिखना है और रुचिपूर्ण लिखना है। अंत में हम धन्यवाद लिखते हैं और पता लिखते हैं। ये मैंने आपको बताया व्यवहारिक पत्र और निमंत्रण पत्र के लिए प्रारूप था ये। उसके बाद आता है कार्यालय पत्र। इस पत्र में संबोधन से पूर्व पत्र संख्या लिखनी अनिवार्य है, दिनांक लिखना जरूरी है, प्रेषक का नाम भी लिखना अति आवश्यक है। ये सब क्रम के अनुसार होना चाहिए। हमें शुद्ध वर्तनी का भी ध्यान रखना है। उसके बाद अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत पत्र होते हैं और पारिवारिक पत्र होते हैं। इस प्रकार के पत्र में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता नहीं है और इन पत्रों में आत्मीय गुण का होना आवश्यक है। हम किसी अपने भाई को पत्र लिख रहे हैं, बहन को लिख रहे हैं या किसी मित्र को लिख रहे हैं, उसमें किसी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। प्रिय मित्र लिखकर सीधा हम पत्र लेखन शुरू कर सकते हैं। अब पत्र लेखन में कौन कौन से गुण होने चाहिए वो देखिएगा। स्पष्टता। सबसे पहले जो हम पत्र लिख रहे हैं उसमें स्पष्ट बात लिखें। कई बार हम देखते हैं कि ऐसे पत्र भी आते हैं हमारे कार्यालय में कि पता ही नहीं चलता कि ये कहना क्या चाह रहा है।
इसका विषय क्या है। सबसे पहले ऊपर विषय लिखें कि किस विषय से संबंधित आप पत्र लेखन कर रहे हैं और स्पष्ट लिखें। उसके बाद यथार्थता, यथार्थ गुण होना आवश्यक है। कल्पना से हम बचें। यथार्थवादिता को लेकर जैसा है वैसा ही हम लिखने की कोशिश करें। उसके बाद सहजता, सरलता, मौलिकता, शालीनता और सबसे बड़ी बात है संक्षेप में लिखें। संक्षेप में लिखें, अनावश्यक बातों से बचें, उसके मूल रूप से हम नहीं भटकें, सहज और सरल भाषा का हम प्रयोग करें। ये विशेषताएं होनी चाहिए पत्र लिखने की। तो ये था हमारा पत्र लेखन। उसके बाद दूसरा जो हमारा अध्याय है वो है संक्षेपण। संक्षेपण आपने सुना होगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं समराइजिंग या प्रेसी भी कहते हैं। और हिंदी में संक्षेपण क्या होता है देखिएगा, किसी भी विषय वस्तु को पूर्ण अर्थबोध के साथ कम से कम शब्दों में पुनर्निवेदित करना ही संक्षेपण कहलाया जाता है। कि संक्षेपण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि वो सार गर्भित होता है, एक सार रूप में हम लिखते हैं, 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। माना कि आपसे 100 शब्दों के आसपास संक्षेपण लिखने को कहा है, 100 शब्द आपको दिए हैं तो उसमें आपने लगभग 33 शब्दों का प्रयोग करना है, 1/3, 1/3। उसके बाद मूल का सार होना चाहिए, जो आपका मूल पहरा है उस मूल से हमें भटकना नहीं है। उसके बाद क्रमबद्धता जरूरी है, क्रम के अनुसार हम संक्षेपण लिखें। ये नहीं होना चाहिए कि जो उसका अंत है वो हम पहले लिख दें, जो मध्य है वो अंत में लिखें, गलत है वो। उसका क्रमबद्ध होना जरूरी है, अनुक्रम होना जरूरी है। उसके बाद सहज और सरलता, जो पत्र लेखन में भी जो विशेषता थी वही है कि सहजता और सरलता का गुण संक्षेपण में अति आवश्यक है। उसके बाद मूल की आलोचना से हम बचें। जो हमारा मूल संक्षेपण है, जो पहरा है, उसकी आलोचना नहीं हमें करनी चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। उसके बाद किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति हम नहीं करें, लोकोक्तियां, मुहावरे, किसी भी प्रकार की पुनरावृत्ति से हम बचें। और उसके बाद आता है कि हमें अन्य पुरुष में संक्षेपण लिखना चाहिए। हमारी व्याकरण में आप पढ़ते हो कि 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है, जैसे मैं किसी भी लेख में लिख रही हूं मैं, हम, तो मैं लिख रही हूं उत्तम पुरुष में, या मैं किसी लेख में लिख रही हूं तुम, वह, तुम और यह, तो मैं लिख रही हूं मध्यम पुरुष में। और मैं लिख रही हूं वह, वे, ये, तो मैं लिख रही हूं अन्य पुरुष में। संक्षेपण को हमें अन्य पुरुष में लिखना चाहिए। उसके बाद ये हमने सभी पढ़ा किसके बारे में, संक्षेपण के बारे में। अब हमारा जो आखिरी अध्याय है वो है पल्लवन। पल्लवन क्या होता है, संक्षेपण का विपरीत, संक्षेपण का विरोधी होता है पल्लवन। किसी भाव को विस्तार देना ही पल्लवन होता है, इसकी परिभाषा है किसी भाव को विस्तार देना। उसके बाद मूल भाव पर ही हमें विचार करना चाहिए, मूल भाव से नहीं भटकना है, केवल मूल भाव पर ही हमने विचार रखने हैं। छोटे छोटे और सुबोध वाक्यों का हम प्रयोग करें। वाक्य इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि वो हमारे लिए कलिष्ठ बन जाए, सरल शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक, जैसे हमने पत्र लेखन में भी पढ़ा, संक्षेपण में भी पढ़ा, वही बात है पल्लवन में। अनावश्यक बातों से, अनावश्यक कथनों से
हमें हमेशा बचना चाहिए। जो भी हम प्रमाण दें वो प्रमाण सटीक होने चाहिए, उचित होने चाहिए, प्रासंगिक होने चाहिए। अनेक प्रकार के मतांतरों से हम बचें। कई बार अनेक प्रकार के मतों को हम उसमें ले आते हैं कि उसने ये कहा, उसने ये कहा। कई बार लोकोक्तियां, मुहावरे अनावश्यक रूप से हम ले आते हैं। उनसे भी हमें अपने आप को बचाना है पलवन के लिए। जो हमारी भाषा है वो सरल, सहज और सुबोध होनी चाहिए। क्लिष्ट भाषा से, तत्क्षण शब्दों से हमें हमेशा बचना चाहिए। ये था हमारा आज का विषय। सबसे पहले हमने पढ़ा पत्र लेखन, संक्षेपण और पलवन। स्नातक तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये पाठ्यक्रम में है। हमारी परीक्षाएं भी अब शुरू होने वाली है। कई विद्यार्थियों ने मुझसे कहा कि मैडम ये जो अध्याय है इनकी दोहराई होनी चाहिए। हमारे महाविद्यालय से बाहर के विद्यार्थियों ने भी मुझे कहा, क्योंकि इसकी जरूरत थी, आवश्यकता थी हमारे लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में मुझे बताएं कि क्या सही है और क्या गलत है। धन्यवाद।